मेरे गांव के एक भाजपा कार्यकर्ता है, वो इतना बड़ा गुंडई कर रहा है इस समय। आज से नहीं, ये 5 साल से मैं जमीन लड़ रहा हूँ। 5 सालों में हमको 5 बार जेल भेजवा चुका है। प्रधान, अब सुनिए, जो मेरा दादा बना है ऑलरेडी, उसका नाम है मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक। वो एक मिनट, आपका दादा क्या नाम था? मेरे दादा का नाम था राम भरोसा गोपी। और आपके बाद में दादा कौन बन गया? मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक। ये कैसे भाई? वो हिंदू, ये भाजपा के नेता द्वारा बनाया गया है। उसको जबरदस्ती उसका दाढ़ी बाल पूरा कटवा के उसको हिंदू बना के, ये जितना बैनामा देख रहे हैं, ये सब पे उसका देखिए, ये जो ठाकुर लिया है, ये जो जितेंद्र राव हैं, जी जी, ये पहले इनका बैनामा मैं दिखा देता हूँ, इनका चेहरा साफ नहीं आएगा। ये जितेंद्र प्रताप राव बैनामा लिए हैं, और उनके भाई ये रवि है, ये दिनेश प्रताप राव, जो नौतप्पी इंटरमीडिएट कॉलेज में ये सरकारी मास्टर हैं इस समय, है ना। ये महेश पुत्र विष्णु लाल से जमीन लिया है। जब नाम चढ़ गया उस मुस्लिम को हिंदू बना के उसके नाम से, तो सबसे पहले बैनामा कराते हैं ये सब एक महिला के नाम से, जिसकी नाम वो ज्ञानती देवी है, मेरे गांव के ही रहने वाली है, उसके नाम से बैनामा कराते हैं। कराने के बाद जब हम केस करते हैं कोर्ट में कि ये मेरे दादा नहीं है, मैं पिता से अपने कराता हूँ कि ये दादा नहीं है, ये तो बहुत पहले मर चुके थे, ये फराड व्यक्ति है, एक मुस्लिम व्यक्ति है, ये बेंगलोर से आया है, ये जितेंद्र राव के साजिश के तहत, एक पूर्व प्रधान के साजिश के तहत, तो सारे लोग 419, 20, 467, 471 में मुलजिम हो गए। सारे लोग के खिलाफ इस समय वारंट जारी है। 2016 से आज ये 2024 आ गया, अभी तक वारंटी है। आप पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है, थाना तरकुलवा के। मैं 50 बार गया हूँ, मैं बोला हूँ कि इन लोगों के खिलाफ 156(3) का मुकदमा दर्ज हो या FIR दर्ज करिए, तो वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कहते हैं कि दबाव से तुम समझौता कर लो, तुम जानते नहीं हो कितने बड़े नेता से पंगा लिए हो। मैं कहता हूँ भाजपा सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, अगर भ्रष्टाचार करता है तो वो भी जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। बिल्कुल, सभी तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मैं पालन करके, मैं डरने का काम नहीं करता हूँ। मैं अपने जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई, मैं निडर होकर 5 सालों से लड़ रहा हूँ। मैं अपने जिंदगी को, एक समझिए, मौत में मेरा कब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितेंद्र प्रताप राव इतना ये दबंग व्यक्ति है, इतना खुलेआम गुंडई करता है कि उससे हमारे गांव के कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप भी अगर जमीन खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि मेरे बगल में जिस शख्स को देख रहे हैं ये काफी परेशान है। परेशानी ये होता है, सरकार विस्तार से थोड़ा सा हम आपको बता दें। इनकी दादा है, इनका दादा 50 साल पहले लापता हो गए हैं। लापता होने के बाद से अचानक से एक मुस्लिम परिवार आता है और बताता है हम आपका दादा हैं, और इनका जो जमीनिया वो ले लेता है, जमीनिया लेकर, और इसके पीछे एक किसी ने का हाथ होता है, तो वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, नेता भी नहीं है, लेकिन उससे लोग इतना प्रताड़ित है कि आत्महत्या तक करने को तुले हुए हैं। चलिए हम विस्तार से जानेंगे इस व्यक्ति से कि आखिर ये कहाँ तक प्रताड़ित हुआ है। सर, मैं पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम अजय कुमार गौतम है, ग्राम रामपुर खास है, थाना तरकुलवा है, जिला देवरिया का मैं रहने वाला हूँ। सर, मैं अपने जमीनी विवाद को लेकर लगभग मेरे पिताजी और मैं दोनों लोग मिलकर 6 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ जी, मेरे पिताजी 2 साल लड़े हैं। जब लड़ते लड़ते थक गए तो मैं क्या किया, वो पूरी जिम्मेदारी मैंने ले लिया। आपने ले लिया? मैंने जिस समय अपने पैर को जमाना चाहिए था, उस समय अपने इस बोझ को मैंने पाला, इसलिए कि इसमें इतना भ्रष्टाचार में ये राजस्व विभाग से लेके ये पुलिस प्रशासन तक इतना संलिप्त है भाजपा नेता द्वारा, कि मैं इसको चाहता हूं कि सारे लोग अपने एक एक कहानियों को हाईलाइटेड सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है जमीनी के कारण, मैं पूरे अधिकारियों का पोल खोलूं, और इस भाजपा सरकार में, भाजपा में एक कार्यकर्ता रह के भाजपा को धोखा दे रहा है, जो हम दलित परिवार से आते हैं, हमारे साथ इतना बड़ा अपराध किया है कि सबसे पहले मैं आपको सच्चाई मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। मेरा जमीन का मामला है 40 साल पहले, जब मेरा दादा गांव छोड़ के चले गए थे। मेरे पिताजी के पैदाइशी के बाद मेरी दादी मर गई, मेरे बाबा, आपके पिता लगभग 1 साल के थे? 1 साल के होंगे उस समय। हाँ, गांव के बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है 1 साल के थे, तो मेरे पिताजी लापता हो गए। लापता होने के बाद 40 साल तक वो वापस नहीं आए। मेरे पिता का शादी विवाह मेरी दादी पटीदारी की है, उन्होंने किया है, तब तक मेरे दादा का वापसी नहीं हुआ था। राजस्व विभाग द्वारा 1993 में ये जांच द्वारा मान लिया गया था कि राम भरोसा पुत्र गोपी संत मर चुके हैं। मरने के बाद उन्होंने एक इस कागज में वो सिद्ध भी कर दिया है 1993 में खतौनी में, कि राम भरोसा मृतक के स्थान पे दीनानाथ का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। वारिस दर्ज हो गया। हाँ, उनके संपत्ति में मेरे पिताजी आ गए 1993 में। आने के बाद 2004 में मेरे पिताजी 2 सामान्य व्यक्तियों को बैनामा कर दिया। अपना जमीन बेच दी? हाँ, अपना बेची, जरूरत था बेच दी है। बेचने के बाद उन लोगों का खाली दाखिला वगैरह सब कुछ हो गया था। होने के बाद वो आज तक कभी विवाद नहीं हुआ था।
इतना बड़ा प्रताड़ित करते हैं। इतना बड़ा प्रताड़ित किया पद है। पे किसी नहीं है। पद पे किसी नहीं है, वो पद था, उसका पद हट गया हम ही लोग के पहले वजह से। कहीं बदनाम भी किया जा रहा है बीजेपी को उसके हाँ, द्वारा। बीजेपी को इतना बदनाम किया है। अच्छा, एक चीज, जब आप प्रशासन के पास गए हैं तो प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्या वजह है? कोई पद तो नहीं है कि उसका बात कोई सुनेगी? मैं बता रहा हूँ, प्रशासन का ये है कि वो सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के साथ वो कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता अपना सच्चाई तो मंत्री जी को बता नहीं रहा है, आना मंत्री जी को पता है। तो मंत्री जी का पावर का इस्तेमाल करके थाने पे प्रभाव जमा के और एसपी देवरिया में प्रभाव जमा के ये फर्जी बार बार कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन लोगों को ये फर्जी मुकदमे में जेल भेजवाने का काम करता चलिए, है। फर्जीवाड़ा में एक और बात हम आपको बता दें, थोड़ा दिखाइए वो पेपरवा हमको, जी वो पेपर दिखाइए जिस पेपर में मौलवी साहब बता रहे हैं कि इसके द्वारा हमें, जी मेरा नाम ये है और ये पेपर थोड़ा निकालिए। बता रहे हैं। हाँ, पहले तो ये सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वो तो दे रहे हैं बाद में। देखिए, ये व्यक्ति जो मेरा दादा बना है वो ऑलरेडी मुस्लिम है। मैंने केस किया, सभी लोग मोहम्मद रफीक अब्दुल रजाक के नाम से वो व्यक्ति मुलजिम है। आज जितने लोग बैनामादार हैं, 2 प्रधान है, सभी लोगों के ऊपर वारंट जारी है 4 सालों से। वारंट जारी होने के बाद भाजपा नेता ने जब जमीन ले लिया है और जब मेरे से उससे आमने सामने की लड़ाई आ गई है, तो वो अपना जान बचाने के लिए इस फर्जीवाड़े से और अपना सम्मान सोच रहा है कि खो न जाए, ताकि लोग जान न जाए, इसलिए कि 3500 रुपए की नौकरी करता था। मेरे गाँव के बुजुर्गों द्वारा बताया जा रहा है कि 3500 का नौकरी करने वाला आज के डेट में अरबपति हो गया है, अरबपति हो गया है। यही भूमाफिया वाला करते हैं। भूमाफिया अगर उसकी जांच हो जाए तो मेरे जैसा पता नहीं कितने लोगों का ये आत्महत्या किया होगा जमीनी विवाद में। हाँ, मेरे गांव में बहुत सारा हत्याएं हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती है। ये जितने लोग मुलजिम है, ये ज्ञानती देवी पत्नी राम छबीला पुत्र गोधन, कालिंदी देवी पत्नी जयप्रकाश जायसवाल, जयप्रकाश पुत्र रामनाथ, उदयभान पुत्र भुकुली, श्री राम पुत्र सुनेश्वर, और ये रामपुर खास के सब हमारे ग्राम सभा के रहने वाले हैं। और ये जिस व्यक्ति को हमारा दादा बनाया गया है, मोहम्मद रफीक अब्दुल रजाक के नाम से मुलजिम है। ये सभी लोग के ऊपर ये 5 धारा में तलब है, 419 20 467 471 में। ये सभी लोग मुलजिम के साथ साथ, अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये जिसको मेरा दादा जबरदस्ती ये लोग कहवा रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या 2 बाप का एक लड़का कभी हो सकता है? आप बताइए। पेपर में बताया गया है क्या? हाँ, पेपर में ये लिखा जाता है, लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगती है। मैं एक निवास बनवाया उसका कि राम भरोसा उर्फ मोहम्मद रफीक पुत्र गोपी संत है, तो मैंने ये रिपोर्ट में मांगा जांच में कि क्या राम भरोसा मोहम्मद रफीक ओरिजिनल व्यक्ति है या अब्दुल रजाक मोहम्मद रफीक ओरिजिनल है गोपी संत। तो उस रिपोर्ट में ये आता है, भाजपा के नेता जो है उसका भाई सरकारी मास्टर है दिनेश प्रताप राव, ये ऑलरेडी जमीन ये सब लिखवाए हैं। लिखवाने के बाद उस रिपोर्ट में आता है कि लेखपाल ये लगाता है कि फोन से वार्ता हुआ, फोन से वार्ता होने के बाद बताया जाता है कि मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक और राम भरोसा पुत्र गोपी चंद दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब बताइए, 2 बाप का 2 लड़का एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? धर्म परिवर्तन कर लिए होंगे। ठीक है, अगर धर्म परिवर्तन करता है तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपने पिता को कैसे चेंज कर लेंगे? आप 2 बाप कैसे बना लेंगे? ये बताइए। मेरी आंसर ये है कि अगर वो मेरा दादा जिसको बता रहे हैं ये लोग, पहले ये जवाब दें हमको, जितेंद्र प्रताप राव के पूरे खानदान, कि 2 बाप का 2 लड़का एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो रिपोर्ट में सारे लोग दस्तखत किए हैं। तो इसके खिलाफ आपने आवेदन क्यों नहीं किया? आवेदन मैंने कई बार डाला है। इसमें लेखपाल को पुलिस द्वारा ये पार्टी बना के इस पे FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। ये राजस्व विभाग की पूरी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग की कमी है कि आज हम 5 सालों से परेशान हैं। 5 बार जेल जा चुके। हाँ, 5 बार मैंने फर्जी मुकदमे में इसलिए जेल गया हूँ कि ताकि वो झुकाने के लिए काम, फिर फर्जी चल रहा है, गांजा फाजा रखा है। हाँ, फिर अभी धमकी दिया है, जानते हैं क्या? अभी एक मेरे राजकुमार जायसवाल है, मेरे गांव के बहुत पीड़ित है, राघवेंद्र पटेल है, ये जितने लोग आवाज उठाते हैं इन लोगों के खिलाफ ये हत्या कराने की धमकी देता है, हमारे खिलाफ हत्या कराने की धमकी देता है। अभी मैं ऑडियो आपको सुना रहा हूँ, ऑडियो में देखिए कैसे खुलेआम धमकाता है। पुलिस से कहता है कि मैं अभी गांजा रखवा के इंस्पेक्टर से छापा मरवा दूं तो उसका बीजेपी का नेता बचा लेगा। अब बताइए, किसी प्रशासन को इतना धमकाने का काम कर रहा है तो हमारे आम जनता को क्या करता होगा? इससे पहचान में आता है कि हम ये जानते हैं जो हिंदू आपका जो ज्यादा थे, जो बाबा आपके थे, वो बाबा जब हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, फिर मुस्लिम बनकर एक आवेदन उनका भी हम देखे हैं। नहीं, जिसको मेरा बाबा ये लोग बना रहे हैं, तो ये बताइए किसी के कहने से हम कैसे मान लेंगे? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो जाए, जांच होने के बाद ये पता चल जाए कि क्या ये 2 बाप का एक लड़का हमारा दादा है। अगर वो 2 बाप के एक लड़का मेरा दादा है, ये साबित हो जाता है तो उसको तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। पहला काम तो उन्होंने 2 बाप का एक लड़का बना है, 420 में उसका वारंट है, उन्होंने अंतरिम जमानत करा के, देखिए पहले ये जूम करिए, इसमें देखिए अंतरिम जमानत करा के ये रेगुलर बेल नहीं कराया मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक, जो बेंगलोर का रहने वाला, इसके खिलाफ NBW वारंट जारी है। थाने पे मैं जाके बोलता हूँ तो थानेदार वहां तरकुलवा के मेरे खिलाफ ही फर्जी मुकदमा कर रहे हैं, तो मेरी सुनवाई क्या होगी? आप सोचिए, मेरे मामले में कोई जांच नहीं होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ
कि पहले तो मैं आइडियो सुना दूं उसकी धमकी का, उसके बाद से जितना जितना सच्चाई है मैं अभी बताऊंगा आपसे। चलिए सुना दिया, समझ लो, सुना दिया, समझ नहीं, आइडियो एक बार चलने दीजिए ना, एक बार चलने दीजिए ताकि जनता जाने उससे कितना लोग परेशान है, कितना हम लोगों को परेशान किया है। ये इतना बड़ा गुंडई कर रहा है। सुनो, चाहिए मरवाई हम तो माधर जो मेरे खिलाफ फेसबुक पर लिखता है, वो प्रधानमंत्री को लिखता है, तू वो साथ दे लो। अब यही कहेंगे। अरे आवाजें बड़ी हम पे बहुत दूसरे का। पूरा आइडियो आप सुना देंगे, हम पूरी आइडियो आपको, लेकिन आइडियो जरूर डालिएगा, इसलिए कि कभी भी हम लोग का कौन है बोलने वाला? ये बीजेपी का ये जो कार्यकर्ता बना है, ये इतना धूर्तबाज है, इतना ये फर्जी व्यक्ति है। अगर इसकी ईडी द्वारा जांच करा दी जाए और सीबीआई द्वारा, तो तत्काल जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। ये सोचिए, एक पेपर हम देखा है कि जो आपके दादा बने हुए हैं, क्या नाम था उनका, वो सुनिए, उसका मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक नाम है। उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बता रहे थे कि आपका दादा कहीं ना कहीं, हमने भी सुना है कि पहले से गायब है। हाँ, गायब है। वो खुद ही देखिए, एक सिविल सूट मैंने दीवानी कचहरी में मुकदमा किया है। मैंने इसलिए किया है कि क्या राजस्व विभाग ने 1993 में अगर नाम चढ़ा दिया तो एक सक्षम अधिकारी के पास ये जांच हो जाए कि क्या मेरे दादा सच में गायब हुए थे या मर चुके हैं या जिंदा है। इसकी जब जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो हमको लड़ाई से ज्यादा दिन झेलना नहीं पड़ेगा, ये डिस्कस हो जाएगा जल्द से जल्द। तो उसमें भी वो व्यक्ति कह रहा है, जो मोहम्मद रफीक अब्दुल रजाक है, ये कहा है कि 23 से 22 साल की उम्र में मैं जानता हूँ राम भरोसा पुत्र गोपी चंद को, कि वो घर से लापता हो गए। आज तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं सुनाई नहीं दिए। जो भी फराड हुआ है जमीनी की बेच में, येन केन विक्रेन में, ये सब हमारा कारण है और बीजेपी का हाथ है। ये सब जितेंद्र राव का ही हाथ है, क्योंकि जितेंद्र प्रताप राव उसको गन बंदूक दिखा के अपने कब्जे में रखकर जबरदस्ती बैनामा कराने का काम किया है, उसी मुस्लिम द्वारा। हाँ, मुस्लिम द्वारा। अब क्या चाहिए आपको? अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बात बताइए, अगर 4 साल पहले से कोई व्यक्ति थाने में या न्यायालय में मुलजिम रहता है मुस्लिम के नाम से, थाने पे न्यायालय से 5 बार या 10 बार वारंट जाती है, थानेदार को ये पता नहीं है कि मोहम्मद रफीक अब्दुल रजाक के नाम से जब वारंट आती है और उसी व्यक्ति को ले जाके ये जितेंद्र प्रताप राव एक सादे पेपर पे हस्ताक्षर करा के उस व्यक्ति का राम भरोसा उर्फ मोहम्मद रफीक पुत्र गोपी चंद के नाम से फर्जी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सीओ साहब ने ये कहा कि सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करो, जांच करके इंस्पेक्टर से कहे, थाना तरकुलवा के। मैं पूछना चाहता हूं थाना तरकुलवा के इंस्पेक्टर से कि जो ये घटना बताई जाती है, वो बुढ़ा अगर मेरा दादा बन के कहा है कि मेरा नाती मेरा लड़का मिलके मेरी जमीन बेच दी है और खरीद लिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं थाना तरकुलवा के इंस्पेक्टर से कि जिस समय की घटना है 1993 में नाम चढ़ा है, बेचे हैं 2004 में, मेरी डेट ऑफ बर्थ उस समय 4 साल का मैं हूँ, बात समझिए, जिस समय घटना है मेरा भाई का जन्म नहीं है। हम लोगों को फर्जी मुलजिम बना के और हमारे खिलाफ ये फर्जी समझिए मुकदमा करा के 6 महीना जेल में भेजा था। उस मुकदमे में जब मैं जेल से बाहर आया हूं तो वह मुस्लिम आके चार्जशीट में ये दीवानी कचहरी न्यायालय में ये एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को कि मेरा नाम राम भरोसा पुत्र गोपी संत नहीं है, मैं कतई हिंदू नहीं हूं, मेरा नाम मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक है। मेरे को भाजपा पार्टी के नेता जितेंद्र प्रताप राव द्वारा जबरदस्ती सादे पेपर पे हस्ताक्षर करा के सीओ साहब को प्रभावित करके यह मुकदमा दर्ज कराई गई है, जबकि इस मामले को हमको कोई जानकारी नहीं है। ये भी लिख के दिया है कि जितेंद्र प्रताप राव से और दीनानाथ के पूरे परिवार से 5 सालों से जमीनी विवाद की लड़ाई चल रही है और उस दुश्मनी साधने के लिए मेरी इस दस्तखत का ये दुरुपयोग किया गया है प्रशासन में प्रभाव जमा के। तो मैं ये समझता हूँ जब वो व्यक्ति खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं दादा नहीं हूँ तेरा, मैं मुस्लिम व्यक्ति हूँ, तो इसमें प्रशासन कहाँ ये सोई है। मेरे भाई के खिलाफ आरोप पत्र नहीं भेज रही है, मेरे पिता के खिलाफ आरोप पत्र नहीं भेज रही है। जो मुकदमा इस थाने में दर्ज कराई जाती है वो घटना से पहले ऑलरेडी वो मुस्लिम के नाम से मुलजिम है, उसको हिंदू बना के जितेंद्र प्रताप राव ने क्रॉस केस कराने के लिए यह मुकदमा कराया कि आके झुकेंगे और मेरा केस सलट जाएगा। तो मेरी भ्रष्टाचार की पोल नहीं खुलेगी ताकि भाजपा सरकार में मंत्री और विधायकों के भी खिलाफ अगर भ्रष्टाचार होता है तो ये योगी आदित्यनाथ जी इलाज कर रहे हैं। इससे उसको इतना खौफ है कि मेरे को बार बार फर्जी मुकदमे में जेल भेजवाता है। अच्छा, अभी कहाँ तक अपना ये परेशानी लेकर गए, आवेदन लेकर कहाँ? मैं आवेदन देखिए मैं उठा रहा हूँ। एक बार किसान आंदोलन 2021 में मैंने जब गया था, इस आवाज को मैंने उठाया था तो 3 दिन में हमारा जांच आ गया था रामपुर खास में। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्व विभाग के अधिकारियों से, जब मैं आरोप लगा रहा हूँ तो जो व्यक्ति आरोप लगाएगा जांच में उसको रहना उपस्थित है कि नहीं।
कि गांव के कुछ दलालों द्वारा जो गुलाम व्यक्ति हैं जितेंद्र राव के, उनसे पूछने की तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम एविडेंस के हिसाब से जांच कर सकते हो, तुम पढ़े लिखे अधिकारी हो, तुमको इतना नहीं समझ है कि अगर 1993 में मेरे दादा को तुमने ही मृतक घोषित किया तो इसमें अजय कुमार और रोहित दीनानाथ की इसमें क्या आरोप है? ये आरोप अगर दिखा देगा राजस्व विभाग के अधिकारी तो मैं पूरा जमीन के साथ साथ मैं घर त्याग दूंगा और बीच चौराहे पे मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जमीन यह महंगा है क्या? जमीन मेरा करोड़ों की है। अब मेरे जमीन के पीछे जितेंद्र राव जो भाजपा का ये गुंडई कर रहा है खुलेआम, ये उसका 2 बीघा जमीन है मेरे जमीन के पीछे। मैं एक कागज दिखाता हूँ। मैं जब जेल से आया तो जेल से आने के बाद वो व्यक्ति न्यायालय में क्या दिया है लिखित, भाई वो फर्जी मुकदमा किया, अगर मुकदमा किया होता तो ये तैयार होता नहीं। अब इसमें पढ़िए, बता दिया, आप बात बोले हैं। ये सीधा मैंने पूरा बात बताया है, ये पूरा लिखित दे दिया है न्यायालय में, ये इलाहाबाद तक चला गया है। इसमें जो इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो सस्पेंड हो जाएगा, तत्काल सस्पेंड होगा। इसके डर से हमको इतना प्रताड़ित किया गया है 5 सालों के अंदर कि पूछिए मत। ये भाजपा के नेता इतना करप्ट व्यक्ति है कि अगर इसकी सीबीआई द्वारा जांच नहीं हुई, अगर ईडी द्वारा इसकी छापा नहीं मारी गई तो ये पता नहीं कितने गरीब दलितों के साथ आत्मदाह करा देगा और हत्या करके भूमाफिया बन गया है, ये जानिए। अब देखिए इसकी देखिए लिखित में सीधा अपना एविडेंस डाल के दस्तखत किया है, ये डेट है, ये इतना मैं कागजात रखा हूँ। अगर प्रशासन, अगर देवरिया के प्रशासन आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को सुन रही है, अगर मुख्यमंत्री जी के पास मेरी आवाज जा रही है तो आप लोग पहुंचाने का कष्ट करें और जल्द से जल्द इसको निष्पक्ष हम चाहते हैं किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा दी जाए। इसलिए कि हम ये समझते हैं जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिला अधिकारी का भी इतना हिम्मत नहीं है कि जितेंद्र प्रताप राव के खिलाफ कोई रिपोर्ट लगा दे। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री, उसी का एक भतीजा है ग्राम प्रधान, ने करोड़ों का लूटपाट किया था। एक एक बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच कराया है, प्रधानमंत्री का आदेश तक आ गया है जांच में, उसकी टीम गठित नहीं हो पाती है और फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिपोर्ट लगा के ये मेरे जिला अधिकारी डीएम साहब और एसपी साहब उसको मैनेज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं अगर इतना ही ईमानदारी की अगर ये लोग अधिकारी हैं तो हमारे कागज के अनुसार ये निष्पक्ष जांच करे। और मैं मांग करता हूं, मेरे को विश्वास टूट गया है, मैं जानता हूं कि हमारे मामले में बस एक ही विश्वास है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह विनम्र है कि वो जांच करा के हमको न्याय दिलवाए। कंप्रोमाइज करने के लिए प्रेशर भी आ रहा है आपको? बहुत प्रेशर आ रही है। अभी देखिए SC/ST का मुकदमा न्यायालय में चलता है। हमको जब मारे पीटे थे स्वामी विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल के अंदर तो मैंने एक केस किया था, मेरे जेब से 3300 रुपए छीन लिए थे वो सब। उस केस में सारे लोग जेल से आ गए हैं, जमानत भी हो गया है, अब सजा की प्रक्रिया होने वाली है। मेरी गवाही न हो पाए इसलिए न्यायालय थाना तरकुलवा के प्रशासन को सादा ड्रेस में भेज दिया जाता है न्यायालय में। अभी मेरे पास सारा वीडियो है। इतना प्रताड़ित किया गया है हमको कि समझिए मैं अपने घर में 4 सालों से ताला लगाया हूँ। मेरे घर में इतना बड़ा बड़ा घास जम गया है हम लोग के डर से। हाँ, उन लोग के डर से मेरे पूरे परिवार आज के डेट में हम लोग रोड पे है। हम ही नहीं है, मेरे ग्राम सभा में कम से कम 10,000 लोग होंगे जो एक व्यक्ति के पास इतना जिगर नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज उठा देगा। चलिए, आप भी अगर जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि देख सकते हैं मेरे बगल में इतना कागज, इस समय इनको पढ़ लिख कर बड़ा होकर अपना पैर जमाना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। वो जमीन को जायदाद के चक्कर में पड़े हैं और उसी की लड़ाई अपने दादा के हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जो दादा पहले 50 साल पहले चले गए हैं, लेकिन 50 साल बाद भी इसमें होता कारनामा अजब गजब सी कि कारनामे में मुस्लिम से बन जाते हैं हिंदू और फिर हिंदू से बन जाते हैं मुस्लिम। बनकर जमीन जायदाद को बेचा जाता है और कहीं ना कहीं देखिए ये दलित परिवार से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित कि आज 4 से 5 बार जेल में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई के लिए आज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है।